हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। आज हम वैसे तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले थे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, बट हम कुछ फंक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उनकी डोमेन और रेंज क्या होंगी, उनके ग्राफ क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा सिर्फ टॉपिक क्या होगा, जो हमारे पास ये फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, सिर्फ हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आप, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। जो फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स टाइप से, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स टाइप से। अब ध्यान देखिए एक बार, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हम y की जगह x की जगह 1 पुट करेंगे तो y1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 3 मिलेगा। तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। देखिए अगर 1 पुट किया 1, 2 पुट किया 2, 3 पुट किया 3, ऐसे 4 पुट किया 4, ऐसे मिलेगा मेरे को। यहाँ देखो सपोज मान लीजिए 1 है, 2, देन उसके बाद 3, ये ऐसे डिवाइड है, मान लो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और इधर ऐसे नेगेटिव में भी जा सकता है हमारे पास। तो ये जो ग्राफ मिलेगा मेरे को, ये कैसा मिलेगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है वो कैसा होता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इसकी डोमेन क्या होंगी मेरे पास, देखो डोमेन वो होंगी जो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज। तो डोमेन क्या मिलेगी मुझे, ऑल रियल वैल्यूज। एंड रेंज क्या मिलेगी, रेंज भी वही आएंगे हमारे पास, ऑल रियल वैल्यूज। तो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन भी ऑल रियल होंगी और रेंज भी ऑल रियल वैल्यूज होंगी। आप पुट करके देखिए, जो आप पुट करेंगे वही मिलेगा ना आपको। तो डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। और ग्राफ कैसा हो गया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकंड फंक्शन देखिए आप, सेकंड क्या हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन। देखिए सेकंड फंक्शन देखते हैं हम, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, देखिए कांस्टेंट फंक्शन को हम फिर दोबारा ग्राफ से देखते हैं। ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा हमारे पास, जैसे हमें मिलेगा कुछ भी y इक्वल टू 3 टाइप से, ठीक है। y इक्वल टू 3 मिलेगा। अब y इक्वल टू 3 हम पढ़ते आ रहे हैं, देखो 1 2 3, y इक्वल टू 3 पॉइंट है ना हमारे पास। तो हमने यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ की y इक्वल टू 3 की। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये किस टाइप का ग्राफ है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन का, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है 1 2 3 और ये 0 हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जो डोमेन होंगी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन में, वो सारी की सारी क्या हो सकती है, रियल नंबर्स। डोमेन कुछ भी पुट हो सकता है हमारे पास, बट जो रेंज मिलेंगे हमें वो क्या मिलेगी, सारी की कांस्टेंट वैल्यूज। रेंज क्या मिलेंगी मुझे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी रेंज इसमें। तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। थर्ड वन देखिए आप, लीनियर फंक्शन। देखिए थर्ड क्या हमारे पास, लीनियर फंक्शन। थर्ड वन है हमारे पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन की इक्वेशन किस टाइप की होती है स्टूडेंट्स, देखिए लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर फंक्शन है उसकी इक्वेशन होगी हमारे पास, जैसे ये fx है, fx इज इक्वल्स टू ax प्लस में b। लीनियर इक्वेशन ये होता है ना हमारे पास, ax प्लस b टाइप से। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। तो हम इसका ग्राफ, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखिए हमें किस टाइप का मिलेगा, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b किस टाइप से ग्राफ मिलेगा, कुछ इस टाइप से कोई भी ग्राफ मिल सकता है हमें। तो जो इस टाइप का ग्राफ होगा हमारे पास, वो किस टाइप का होगा, लगभग किसका होगा, वो लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है। डोमेन और रेंज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होंगी। डोमेन क्या मिलेगी मुझे इसकी, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या होंगी, हम कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्या मिलेंगी मुझे, कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और रेंज भी क्या मिलेगी मुझे, ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन जो हम पुट करेंगे, रेंज जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर। ये भी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये वही हमारे पास, ये y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है हमारे पास, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर इस तरह से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो वो लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है। थर्ड हमारे पास था ये। अब हम देखते हैं फोर्थ। देखिए फोर्थ फंक्शन क्या है हमारे पास, फोर्थ है मॉडुलस फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ा है, मॉडुलस फंक्शन कैसा होगा, ऐसा मोड एक्स। तो मोड एक्स हमारे पास दो पार्ट्स पे डिवाइड होगा, कैसे, एक तो आएगा हमारे पास नेगेटिव में माइनस एक्स मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक तो माइनस एक्स, ये एफ एक्स है हमारे पास इज इक्वल्स टू मोड एक्स। एक तो माइनस एक्स मिलेगा जब कब, जब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, लेस देन इक्वल टू जीरो। जब क्या होंगे हमारे पास, लेस देन जीरो होंगी। और पॉजिटिव कब मिलेगा, जब मेरे को एक्स की वैल्यू क्या होंगी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये हमारे पास दो तरह से पार्ट में डिवाइड होगा, एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास। ये देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा ये इस टाइप का होता है, वी शेप का। ठीक है, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या हो गया, ये हमारे पास ग्राफ है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का। इसकी डोमेन क्या मिलेगी मुझे, डोमेन मिलेगी मुझे ऑल रियल वैल्यूज, जितने भी सेट ऑफ रियल वैल्यूज मिलेंगी मुझे क्या, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी, डोमेन। इसकी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, 1 2 3 पॉइंट में कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे हमारे पास, डोमेन। तो रेंज क्या आएंगे इसके निकल के, देखिए रेंज आएगी हमारे पास, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो रेंज क्या मिलेगी मेरे को, रेंज मिलेगी हमें ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। ठीक है, सारी की सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज मिलेंगी मुझे रेंज में, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास। हो गया, अब देखिए आप फोर्थ हो गया ना हमारे पास फंक्शन, हमने फोर्थ फंक्शन पढ़ा अभी, मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं पहले हम लोग, फिर समझाते हैं उसको। देखिए ये कुछ स्टेयर्स टाइप ग्राफ बनेगा इसमें, ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, ये देखिए 0, ये मान लो 1 2 3 4, इसी तरह ये 5 6, ठीक है, यहां पे भी -1 -2 -3 -4, इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट के अंदर x, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को की नोटेशन है हमारे पास। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लोज ब्रैकेट में x आ गया हमारे पास। ठीक है, ये y इज इक्वल टू समथिंग हो गया हमारे पास, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे हम लोग, डोमेन और रेंज। ठीक है, पहले तो आप देखिए वैल्यूज कैसे निकालते हैं। जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है हमारे पास, कोई भी रियल नंबर अगर मैंने लिया, ठीक है, पॉजिटिव की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सपोज मान लो 2.2 लिया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, जो रिजल्ट मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो क्या मिलेगा, मिनिमम जो 2 के बिल्कुल पास हो गया हमारे पास, जो मिनिमम मेरे पास क्या होंगे, देखो जो 2.2 है वो 2.2 का है, 2 से 3 के बीच में ना हमारे पास वैल्यू, ये देखिए आप 2 से 3 के बीच में, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, 2 से 3 के बीच में मुझे 2.2 मिल रहा है। तो जो मिनिमम मेरे पास क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, जो मिनिमम मेरे पास इंटीजर वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो रिजल्ट क्या है मेरे पास 2। ओके, अगर यहाँ पे 2.9 होता, 2.9 भी 2 से 3 के बीच में, और यहाँ पे भी मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन नहीं, कुछ भी हो हमारे पास 0.1 है तो इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे 0। इसी तरह मान लो 5.9 है तो कितनी मिलेगी मुझे 5, ऐसे 3.2 है तो कितनी मिलेगी मुझे वैल्यू 3। समझ में आया आपको, पॉजिटिवली समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए आप नेगेटिव के लिए, मान लो -2.1 दिया, तो -2.1 में मुझे मिनिमम इंटीजर वैल्यू कितनी मिलेगी, मिनिमम क्या होगी हमारे पास, मिनिमम नेगेटिव में जो जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी छोटी होती है ना हमारे पास, तो कितनी मिलेगी मुझे -3। -2 से -3 के बीच में देखेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो कहां मिल जाएगी मुझे, छोटी वैल्यू क्या है -3 है, तो मिनिमम देखनी है ना हमें, ये देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी -3। ऐसे ही मान लो -2.9 होता है यहाँ पे, तो कितनी मिलती वैल्यू मुझे -3 मिलती। सिमिलरली मान लो -5.01 है, 5.01 मिनिमम आ जाएगी -6 पे, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -6। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डोमेन मिलेंगी मुझे ऑल रियल वैल्यूज, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट रेंज क्या मिल रही है, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर होंगे सिर्फ वो मिलेंगे मुझे। ठीक है, रियल वैल्यूज नहीं मिलेंगे यहाँ पे, सिर्फ क्या मिलेंगे मुझे, रियल नंबर्स, इंटीजर्स सॉरी। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास सिक्स्थ
जो सिक्स्थ फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सिक्स देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा वैसे एक्चुअली हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब देखिए ग्राफ मैंने बनाया, तो ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये 1 2 3 इस तरह से 4, ये हमारे पास 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कुछ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, अब देखिए कि डोमेन तो हमें पता लग रहा है, डोमेन तो और रियल वैल्यू हो जाएंगी, बट रेंज क्या आएगी यहाँ पे, रेंज क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, देखिए रेंज क्या मिलेगी मुझे, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यूज पुट करिए, कोई भी आप रियल वैल्यू पुट कीजिए, जैसे सपोज मान लो 1.2 पुट किया हमने, तो y इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1.2, तो क्या मिलेगा मुझे, ये देखिए 1.2 माइनस 1.2 ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे 1 आएगी ना, तो कितना आ गया 0.2। इसी तरह कोई भी आप वैल्यूज पुट कीजिए, जैसे 1.9 पुट किया मैंने, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9, तो ये तो 1.9 आ गई, माइनस में ये 1 बचेगी, कितनी बनेगी 0.9। तो देखिए डोमेन तो रियल वैल्यू मिलेगी, बट जो रेंज आएगी ना हमारे पास, वो कितनी आएगी हमारे पास, 0 से 1 के बीच में। कितनी मिलेगी मुझे, 0 से 1 के बीच में रेंज जितनी भी मिलेगी मुझे, या तो 0 से 1 के बीच में मिलेंगे। आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए इसके अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में आप कोई भी रियल वैल्यू रख के देखिए, हमेशा 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा। तो इसलिए रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, 0 से 1। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखिए आप, सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम क्या देखते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन देखिए, सिग्नम फंक्शन हम देखते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस टाइप से हमारे पास। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा हमारे पास, ये 0, ये 1, ये -1। सिग्नम फंक्शन की डोमेन जो मिलेंगी मुझे, वो ऑल रियल वैल्यूज मिलेंगी, बट जो रेंज आएगी हमारे पास वो कितनी मिलेगी, आपको दिख रहा होगा यहां से 1 0 और -1, यानी कि -1 0 और 1 मिलेंगी सिर्फ। ठीक है, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, रेंज कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी, 0 मिलेगी या फिर 1 मिलेगी, और डोमेन ऑल रियल वैल्यूज मिलेंगी। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, पावर फंक्शन। देखिए लास्ट फंक्शन हमारे पास है पावर फंक्शन का, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में हम देखते हैं दो एग्जांपल रहते हैं, y इज टू एक्स स्क्वायर, एक रहते हैं y इज टू एक्स क्यूब। ठीक है, y इज टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आता है हमारे पास। ठीक है, ये x और y एक्सिस है आपकी। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरह से हमारे पास डिफाइन है, 1 2 3। ठीक है, और y इज टू एक्स क्यूब। ठीक है, y इज टू एक्स क्यूब का क्या मिलेगा मुझे, देखिए y इज टू एक्स क्यूब का ग्राफ मिलेगा मुझे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये y इज टू एक्स क्यूब है और ये y इज टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है हमारे पास। ये वही ओरिजिन, ये 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3। ठीक है, मेन क्या हमें ये देखना है कि डोमेन और रेंज क्या होती है। देखिए डोमेन और रेंज, इसकी डोमेन क्या मिलेगी मुझे, और रियल वैल्यूज। हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और रेंज भी क्या आएगी हमारे पास, और रियल वैल्यूज। इधर भी डोमेन क्या मिलेगी मुझे, और रियल वैल्यूज, और इधर रेंज क्या मिलेगी मुझे। तो पावर फंक्शन में डोमेन और रेंज दोनों की क्या मिलेगी मुझे, और रियल वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे हमने क्या पढ़ा, कुछ फंक्शंस पढ़े, उनके ग्राफ पढ़े, उनकी डोमेन एंड रेंज, जो क्वेश्चंस में कई बार डायरेक्ट यूज होंगी। सबसे तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यही है कि एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले भी फंक्शंस के बारे में देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।